देखो अगला क्वेश्चन भी सेम है, दूरी दी और समय दिया। बोला अनुप्रवाह, अनुप्रवाह होता है धारा के अनुकूल। अनुप्रवाह का मतलब है धारा के अनुकूल। 20 किलोमीटर गया, 2 घंटे का समय लिया, ठीक है। और धारा के विपरीत ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह बोला है ना, धारा के विपरीत, ठीक है। धारा अनुप्रवाह का तो मतलब है धारा के अनुकूल, डाउनस्ट्रीम इंग्लिश में बोलते हैं, और ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब है धारा के विपरीत, ठीक है, अपस्ट्रीम जिसको बोलते हैं। गया 20 किलोमीटर, लेकिन कितने घंटे लग गए? धारा के अनुकूल जाएगा तो 2 घंटे लग गए, और धारा के विपरीत आया तो 5 घंटे लग गए। तो इसने पूछ लिया स्थिर पानी में नौका की गति क्या है। देखो फिर से वही 2 बिंदु है भाई हमारे, ए से बी तक, ठीक है। पानी बी की तरफ ही बहता है, और इन दोनों के बीच की दूरी उसने पहले ही दे दी, कितनी है? 20 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी है 20 किलोमीटर। मैंने अपनी नाव उतारी पानी में, और पानी की दिशा में गया बी की तरफ। अब मुझे पता है पानी की दिशा में बी की तरफ जाऊंगा तो इसका मतलब क्या है? चाल मेरी x है, और चाल बराबर है, उसने बोला 20 किलोमीटर गया और 2 घंटे लगे, ठीक है। अगर 20 किलोमीटर गया 2 घंटे लगे तो इसका मतलब चाल कितनी होगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और फिर मैं यहाँ से अपना काम खत्म करके वापिस आया तो इसी मतलब वाई चाल से आऊंगा मैं वापिस, धारा के विपरीत। और इसी चाल को तय करने में, इसी दूरी को तय करने में मुझे 5 घंटे लग गए। गया जब मैं टाइम कम ही लगेगा ना, क्योंकि पानी मेरी हेल्प करेगा, मेरी स्पीड को बढ़ाएगा। लेकिन जब मैं आऊँगा तो क्या हो जाएगा? पानी मेरी स्पीड को कम कर देगा। तो आते टाइम मेरी चाल कितनी होगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। x मिल गया, y मिल गया। आपसे यू पूछ लिया कि स्थिर जल में, शांत जल में, स्थिर का मतलब है शांत जल में नाव का वेग बताइए। तो नाव का वेग निकालना तो क्या करना पड़ेगा? x प्लस वाई बटे में 2। तो 14 बटे में 2 कितना आ जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहे हैं ना? कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहे? पूछ सकते हो अभी तो, ठीक है। दूरी दे रहा है अब की बार हमको। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं जिनमें दूरी आई है, समय आया, चाल हमको निकालनी है। क्लियर? चलें फिर आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति नदी के प्रवाह के विपरीत तैरने में इसके प्रवाह के साथ तैरने से 2 गुना समय लेता है। व्यक्ति की स्थिर जल में तैरने की दर क्या है? व्यक्ति की स्थिर जल में तैरने की दर निकालनी है। स्थिर जल में नाव का वेग या व्यक्ति का वेग निकालना हमको, मतलब यू निकालना है। देखो अभी तक है ना, आपने जितना भी किया है अभी तक, उससे आपको एक चीज का पता लग गया, ठीक है। वही 2 बिंदु हैं ए से बी की तरफ, ठीक है। पानी के अनुकूल तैरता हूं तो मेरी चाल क्या है? u प्लस वी या x। हम यहाँ पे u प्लस वी ले लेते हैं कि मेरी चाल क्या है? u प्लस वी। और पानी के विरुद्ध आता हूं तो मेरी चाल क्या है? u माइनस वी है। यही है ना? समय कहाँ पे लगता है ज़्यादा? अगर दूरी समान है तो यहीं पे लगेगा ना। तो वो आपको कंफ्यूज करेगा, तुमको कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि समय कहाँ पे ज़्यादा लगता है? वापिस आते हैं जब धारा के विरुद्ध चलते हैं, ठीक है। इसने वही बोला कि धारा के साथ तैरने में जो समय लगता है, धारा के विरुद्ध तैरने में उससे 3 गुना समय लगता है। 3 गुना या 2 गुना? 2 गुना समय ज़्यादा लगता है। तो ये 3 गुना 2 गुना धारा के अनुकूल, धारा के विरुद्ध, ये अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि धारा के विपरीत जब हम आते हैं तभी टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। क्योंकि पानी क्या करता है? हमारा विरोध करता है, ठीक। तो देखिए पहले तो मैं गया धारा के अनुकूल। मान लिया ये जो लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है वो हमने क्या मान ली? x किलोमीटर मान ली कि मैं बिंदु A से बिंदु B तक गया x किलोमीटर। x किलोमीटर गया किस वेग से? u प्लस वी से। और फिर आया x किलोमीटर किस वेग से? u माइनस वी, ठीक है। जाते टाइम मेरी अलग चाल है, आते टाइम मेरी अलग चाल है, लेकिन
दूरी तो सेम है ना, दूरी सेम है ना मेरी, गया भी मैं x ही किलोमीटर, आया भी मैं x ही किलोमीटर। तो देखो अगर दूरी समान है तो हम दूरी दूरी को इक्वल करेंगे। दूरी दूरी को कैसे इक्वल करेंगे? देखो आपके पास चाल है, ठीक है, दूरी कैसे निकलती है? चाल बराबर है दूरी बटे समय। तो अगर मैं समय को इस साइड ले आऊं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? समय इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपकी दूरी क्या आ जाएगी? दूरी बराबर है चाल गुणा में समय। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? चाल को और समय को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपके पास चाल है, ये रही है ना, ये रही आपके पास चाल, और समय भी दिया उसने कि अगर यहाँ पे इसको 1 घंटा लगेगा तो यहाँ पे इसको कितने घंटे लगेंगे? 2। समय का रेशियो कितना है? 1 और 2 का है ना, 2 गुना लगता है। तो देखिए इसको हटा दें यहाँ से। देखो जाते टाइम मेरी चाल धारा के अनुकूल x प्लस v, आते टाइम धारा के विपरीत u माइनस v, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे 1 घंटा लगता है तो यहाँ पे मुझे कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे। चाल गुणा में समय क्या निकलेगी? दूरी। और चाल गुणा में समय क्या निकलेगी? और दूरी क्या है? दोनों की समान है, बराबर है ना, इसलिए मैंने बराबर पुट कर दी। अब u और v में से आपको है ना कोई एक वैल्यू देगा। इसने आपको नदी का प्रवाह दिया है, नदी का प्रवाह मतलब धारा का वेग। धारा का वेग कितना है? धारा का वेग क्या होता है भाई? v। इसका मतलब v कितना है? 2। तो v की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? 2 को पुट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर लिया? हमारी इक्वेशन को पुट कर लिया। समझ में आया कैसे किया? हमने क्या मानना है कि u प्लस v धारा के अनुकूल, u माइनस v धारा के विपरीत। गया भी उतना ही जितना वापिस आया है। इसका मतलब क्या है? आने जाने की जो दूरी है ना वो समान है, तो मैंने यहाँ पे उसी को इक्वल किया है, ठीक है। गया मान लिया 1 घंटा लगा और आया उसको 2 घंटे लगे, क्योंकि उसने ये बोला कि डबल टाइम लगता है। कितना भी रख सकते हैं, वो लास्ट में कटने के बाद 1 और 2 ही आएगा रेशो आपका, ठीक है, इसलिए मैंने 1 और 2 रख लिया, दोनों को इक्वल कर दिया। अब आपको v दे रखा था, v रख देंगे, u आ जाएगा आपका निकल के। देखिए यहाँ पे तो इतना ही हो गया, u प्लस 2 बराबर है 2u माइनस में 4। इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 2 से 1 गया, u बच जाएगा और 4 में 2 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 6। तो इसका मतलब u का मान कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। समझ आया कैसे किया? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? चले फिर आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, u दे दिया। शांत जल में नाव का वेग कितना होता है? u किलोमीटर प्रति घंटा होता है, जो कि उसने बोल दिया कि ये 9 है, ठीक है। फिर ये बोलता है कि धारा के साथ 72 किलोमीटर की दूरी को तक जाने तथा वापस आने में नाव को कुल 18 घंटे का समय लगता है, ठीक है। धारा की गति क्या है? धारा की गति निकालनी है, ठीक है। देखो वही सेम है हमारा, क्या किया? 2 बिंदु हैं फिर से A और B। B की तरफ पानी बहता है और भाई इन दोनों के बीच की टोटल दूरी कितनी है? 72 किलोमीटर है। उसने पहले ही बताया कि 72 किलोमीटर की दूरी है। तो देखो जब मैं जाऊंगा धारा के अनुकूल पानी की दिशा में, जब मैं B की तरफ जाऊंगा तो मेरी चाल क्या होगी? u प्लस v होगी। कितनी दूरी को तय करूंगा? 72 किलोमीटर को। और जब मैं वापिस आऊंगा तो मेरी चाल क्या होगी? u माइनस v होगी। अब भी मैं कितनी दूरी को तय करूंगा? 72 को ही, ठीक है। मैं गया और मैं वापिस आया, आने और जाने में मुझे कुल 18 घंटे का समय लगा। मतलब यहाँ ये भी जोड़ लिया टाइम और आने का भी जोड़ लिया, टोटल कितने घंटे लगे? 18 घंटे। अब देखो घंटे लगे मतलब समय है ना, समय हमको दे दिया, टोटल दे दिया। मेरे पास देखो चाल है दोनों की और दूरी है, मैं समय निकाल सकता हूँ। कैसे निकलता है समय? समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दूरी बटे में चाल, समय निकल जाएगा, और दूरी बटे में चाल क्या निकल जाएगा? समय, ठीक है। ये जाने का समय और ये वापिस आने का समय, और दोनों में कितना समय लगा? 18 घंटे लगे ना। यहाँ से भी समय निकल के आएगा और यहाँ से भी क्या निकल के आएगा? समय निकल के आएगा, ठीक है। तो दोनों से मिला के मुझे कितने घंटे लग गए?
18 घंटे लग गए। अब उसने आपको u तो दिया है, उसने बोल दिया v का मान बताओ क्या है। ठीक है, अब देखो u उसने दिया आपको कि u की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 2। u की तो 9 है, 9। यहाँ पे भी हमने क्या पुट कर दिया, 9। v का पूछ लिया आपसे कि v का मान बताइए। अब देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप यहाँ से इसकी इक्वेशन बनाओगे ना तो क्वेश्चन होएगा लंबा। आप 5 सेकंड के अंदर इसको कर सकते हो क्वेश्चन को ऑप्शन से। देखो ये जो 4 ऑप्शन है इनमें कोई ना कोई आपका v है ना, ये भी v हो सकता है, ये भी v हो सकता है, ये भी v और ये भी v हो सकता है। 4 में से कोई तो हो सकता है ना। v की तो वैल्यू पूछी है ना, अगर मैं v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो यहाँ से कटने के बाद कितना आना चाहिए, 18 घंटे आना चाहिए ना। तो देखो मान लिया v कितना है, 2 है, मैं यहाँ पे 2 पुट किया, 9 और 2 कितना हो गया, 11। 72 कटता है 11 से, नहीं कट सकता ना, तो इसका मतलब ये हमारा v नहीं हो सकता। मान लिया मैंने 3 पुट किया, 9 और 3 कितना हो गया, 12, और यहाँ पे मैंने जो है p भी 3 पुट कर दिया, ये कितना हो गया, 6। 12 छीक यहाँ से तो 6 घंटे लग गए। मतलब जाने में तो धारा के अनुकूल कितने घंटे, 6, और 6 12 छीक 72, और वापिस आने में कितने घंटे लग गए, 12। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 18। और यही उसने बोला है कि दोनों से मिला के उसको कितने घंटे लगते हैं, 18। इसका मतलब जो है ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 72 13 से नहीं कटता, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 72 14 से भी नहीं कटता। तो इसका मतलब जो कटता ही, हमारा समय तो पूरा है ना, ये पॉइंटों में थोड़ी ना है समय, तो इसका मतलब जो कटता ही नहीं वो तो हमारा हो ही नहीं सकता आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैच करवा दिया। ठीक है, मतलब इसने ये बोला कि ये तो गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से और यहाँ पे गया है 6 किलोमीटर से। अगर यहाँ से देखेंगे ना तो इसको लगेंगे 6 घंटे, और यहाँ से देखेंगे तो लगेंगे 12 घंटे। जाने में 6, वापिस आने में 12, तो टोटल 18 घंटे लग गए, उसने पहले ही बता दिया हमको। ठीक है, तो सीधा ऑप्शन से उठा के करेंगे इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा। समझ में आया कैसे किया, ऑप्शन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप है, देखो एक बार आगे देखो। 8वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में वापस लौटा है। 30 किलोमीटर अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा में चलाकर वापस आ गया, और कुल कितने घंटे लिए, 8 घंटे। अगर गया है और वापस आया है तो 30 गया होगा 30 ही आया होगा, ऐसा ही है ना, और कुल कितना समय लग गया, 8 घंटे। ठीक है, यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 4 गुना है। अब की बार कोई सी नहीं दी, ना u दिया ना v दिया, लेकिन हमको जो है ना एक हिंट दे दी। उसने बोला कि जो नाव की चाल है ना, मतलब जो u है वो v से 4 गुना है। ठीक है, जो नाव की चाल है, जो नाव का वेग है वो धारा के वेग का कितना है, 4 गुना है। तो अब वो आपसे जो है धारा का वेग पूछता है कि धारा की चाल क्या है। धारा की चाल हमको निकालनी है। धारा की चाल मतलब क्या निकालना है, u निकालना है या v निकालना है, v निकालना है ना। अब देखो वही है, हमको पता है कि 2 बिंदु हैं, 30 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। गया किस रफ्तार से, u प्लस v से, और वापिस आया किस से, u माइनस v से वापिस आया। ठीक है, मुझे तो पता है ना कि जब गया होगा जब भी 30 किलोमीटर गया होगा u प्लस v से, और जब आया होगा तब भी 30 ही आया होगा u माइनस v से। चाल सॉरी दूरी बटे में चाल क्या निकलेगा, समय। दूरी बटे में चाल क्या निकला, समय। और उसको आने और जाने में कुल कितने घंटे लग गए, 8। ये जाने के घंटे, ये वापिस आने के घंटे, तो कुल कितने घंटे लग गए, 8। ठीक है, ये हमने इक्वेशन पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो इसको भी हम ऑप्शन से उठाएंगे। अभी उसने एक बात हमको बोली कि जो u है ना वो v से कितना है, 4 गुना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास ऑप्शन देखिए, और उसने क्या पूछ लिया आपसे, v पूछ लिया ना, v पूछ लिया आपसे। अब देखो v की वैल्यू इसने आपको दी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 2, 4 और 3। इनमें से कोई भी क्या हो सकता है, एक v हो सकता है ना, चाल है ये। अब देखो
उसने हमको क्वेश्चन में ये बोला कि जो नाव की चाल है ना, जो u है वो v से कितने गुना है, 4 गुना। अगर धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो फिर नाव का वेग कितना होना चाहिए, 4। अगर ये 2 है तो ये कितना होना चाहिए, ये 4 है तो ये 16 और ये 3 है तो ये 12, यही होना चाहिए। u प्लस v मिल गया हमको, है ना, u की भी चाल मिल गई, v की भी, बस यहाँ पे उसको अप्लाई करना है हमको। फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं, u 4 है, v 5 है, कितना 1 है, कितना हो गया 5, 5 छिक्का 30, 6 घंटे यहाँ से आए, ठीक है। 4 में से 1 गया 3, कितने घंटे आए, 10 घंटे। टोटल कितने घंटे लग गए, लगने कितने चाहिए थे। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता ना। उसके बाद हमने उठाया इसको, सेकंड ऑप्शन को। अगर u 8 है, v 2 है तो टोटल कितने घंटे हो गए, सॉरी टोटल चाल कितनी होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने घंटे लग गए, 3। और यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, कितने घंटे हो गए, 5। 5 और 3 8, ये हो गया अप्लाई। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। पता लगा कैसे काटना है। 5 से 10 सेकंड के अंदर उड़ा सकते हो पेपर में। बार बार में जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना इसको तो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये है बस, इसमें 4 लाइनें हैं जो आपको पकड़नी है, ठीक है। ये 4 लाइनें इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। कोई भी क्वेश्चन, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, आप इनसे आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, ये हो गया आपका कंप्लीट, समझ में आया। कोई डाउट रहेगा तो कर लेंगे आपसे, ठीक है। 2